स्वागत है। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर गहराई से नजर डाल रहे हैं वो है नेपोलियन हिल की जानी मानी किताब सोचिए और अमीर बनिए। जी हाँ, ये तो दुनिया भर में पढ़ी जाती है। बिल्कुल, ये किताब व्यक्तिगत सफलता और खासतौर पर आर्थिक आजादी पाने का एक रास्ता बताती है। लेकिन जैसा स्रोत कहता है, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस गहरे समृद्धि की भी बात करती है जिसे शायद आप कह सकते हैं बैंक बैलेंस में नहीं तौला जा सकता। अच्छा। और इसकी प्रेरणा वो एंड्रू कार्नेगी से आई थी। उन्होंने न सिर्फ खुद बहुत दौलत कमाई बल्कि हिल को ये जिम्मेदारी दी कि सफलता के राज को समझें। हाँ, मैंने पढ़ा है। और हिल ने कार्नेगी और 500 से ज्यादा उस जमाने के कामयाब लोगों के अनुभव का निचोड़ इसमें डाला है। कमाल है। तो मतलब मूल विचार यह है कि हमारे विचार और सही योजनाएं वो हकीकत में दौलत बन सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए स्रोत के जरिए समझते हैं कि ये दर्शन आखिर है क्या। किताब कहती है ये सिर्फ सोचना नहीं बल्कि क्या करें और कैसे करें ये भी बताती है। तो इसमें मुख्य तकनीकें क्या हैं? देखिए, स्रोत कई प्रैक्टिकल तकनीकों की बात करता है, जैसे एकदम साफ लक्ष्य तय करना, उसे पाने के लिए पूरी योजना बनाना, और एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है जिसे हिल आत्म सुझाव कहते हैं। आत्म सुझाव ये क्या है? क्या ये बस पॉजिटिव सोचना है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। हिल के हिसाब से आत्म सुझाव का मतलब है अपने लिखे हुए लक्ष्य को पूरी भावना और विश्वास के साथ बार बार अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना। अच्छा। जब तक कि वो आपके कामों को, आपके फैसलों को प्रभावित न करने लगे। यानी अवचेतन मन को एक तरह से प्रोग्राम करना। दिलचस्प है। और स्रोत में एक मास्टरमाइंड समूह का भी जिक्र आता है। ये क्या चीज है? हाँ, मास्टरमाइंड ये हिल के दर्शन का एक बहुत अहम हिस्सा है। स्रोत बताता है कि इसका मतलब है दो या दो से ज्यादा लोग जो एक तय लक्ष्य को पाने के लिए बिल्कुल सद्भाव के साथ अपने ज्ञान और अपनी कोशिशों को मिलाते हैं। अच्छा। विचार यह है कि जब सही सोच वाले दिमाग एक साथ आते हैं तो वो एक तरह का तीसरा ज्यादा शक्तिशाली दिमाग बनाते हैं। हिल तो कहते हैं कि कार्नेगी ने अपनी ज्यादातर कामयाबी का श्रेय अपने मास्टरमाइंड समूह को दिया। तो ये मिलकर सोचने की शक्ति हुई एक साझा लक्ष्य के लिए। लेकिन एक सवाल उठता है, सिर्फ सोचने या योजना बनाने से अमीरी कैसे आ सकती है? क्या ये किताब इस पर बात करती है कि विचार असलियत कैसे बनते हैं? बिल्कुल करती है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि हाँ, तीव्र इच्छा और अटूट विश्वास जरूरी है, वो पहला कदम है। लेकिन उन्हें लगातार योजनाबद्ध एक्शन का साथ मिलना ही चाहिए। ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है। तो एक्शन भी जरूरी है। बहुत जरूरी। किताब में तो अपनी स्किल्स और आइडियाज को सही ढंग से बेचने यानी कि मार्केटिंग की भी रणनीतियां दी गई हैं। ये विचारों की दुनिया और असल दुनिया के बीच का पुल है, आप कह सकती हैं। और जैसा आपने शुरू में कहा था, ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। स्रोत एक अलग तरह की दौलत की भी बात करता है। जी हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हिल साफ कहते हैं कि असली अमीरी में पैसे से कहीं ज्यादा चीजें शामिल हैं। जैसे स्थायी दोस्ती, परिवार में अच्छा माहौल, अपने सहयोगियों के साथ सहानुभूति और समझ, और शायद सबसे अहम मन की शांति, एक तरह का आंतरिक सुकून। मन की शांति, हाँ, ये तो जरूरी है। हिल का मानना था कि ये जो आध्यात्मिक या अमूर्त दौलत है, ये अक्सर भौतिक सफलता की नींव बनती है या कम से कम उसके साथ साथ चलती है। स्रोत में एक जगह तैयार होने की बात है कि ये सच्ची दौलत उन्हीं को मिलती है जो इसके लिए तैयार हैं। इसका क्या मतलब हुआ? क्या बस बहुत ज्यादा इच्छा रखना काफी है? नहीं, ये सिर्फ इच्छा से मतलब उससे कहीं गहरी बात लगती है। स्रोत के हिसाब से तैयारी एक मानसिक स्थिति है, एक माइंडसेट। हाँ, एक ऐसी मनोदशा जो दौलत को, चाहे वो पैसे वाली हो या बिना पैसे वाली, अपनी तरफ खींचने और उसे अपनाने के लिए सही हो। इसमें अपने लक्ष्य को पाने की काबिलियत पर पक्का विश्वास, एक साफ योजना और मुश्किलों के बावजूद लगे रहने का इरादा शामिल है। और डर और शक से ऊपर उठना। बिल्कुल, डर और शक से ऊपर उठना और बदलाव के लिए खुला होना। जब कोई इस तरह से सचमुच तैयार होता है तो मौके अपने आप दिखने लगते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि सोचिए और अमीर बनिए इस स्रोत के अनुसार एक ऐसा दर्शन है जहां फोकस किए हुए विचार, विश्वास और योजना के साथ एक्शन, जिसे मास्टरमाइंड समूह से और बल मिल सकता है, सफलता दिला सकते हैं। हाँ, और ये सफलता सिर्फ पैसों वाली नहीं बल्कि रिश्तों और मन की शांति जैसी अनमोल चीजें भी इसमें शामिल हैं। एकदम सही कहा आपने। इसे एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह पेश किया गया है।
जो कार्नेगी जैसे सफल लोगों के असल अनुभवों पर आधारित है। और इसका मूल वादा यही है कि ये पाठक को धन दौलत की इस पूरी समग्र परिभाषा को पाने और उसका आनंद लेने के लिए तैयार करती है। और ये जो तैयारी की बात है, इस पर सोचते हुए एक सवाल मन में आता है। किताब सिद्धांत तो बताती है, कदम भी बताती है जो कामयाब लोगों से सीखे गए हैं, लेकिन वो असल में क्या चीज है जो किसी ऐसे इंसान को अलग करती है जो इन सिद्धांतों को अपनाकर सचमुच तैयार हो जाता है उस इंसान से जो सिर्फ इन्हें पढ़ लेता है। मतलब योजना बनाने और आत्म सुझाव की तकनीकों से भी आगे जाकर वो कौन सा अंदरूनी बदलाव है, वो कौन सी चाबी है जो न सिर्फ पैसों के लिए बल्कि उस गहरी संतुष्टि के लिए भी दरवाजा खोलती है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।